हे हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज सुपोजित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसडी गैजेट्स। और अभी जो है आप लोगों को जैसे पता ही है कि लॉकडाउन चल रहा है और हम लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर रखा है और सेल्फ क्वारंटीन कर रहे हैं। तो आज जो मैं कुछ अनबॉक्स नहीं करने वाला हूँ और कुछ रिव्यूज़ नहीं करने वाला हूँ। आज मेरे पास बस कंटेंट यही है कि मैं कौन से गियर्स यूज़ करता हूँ अपने फोटोग्राफी के लिए और क्या क्या बैग यूज़ करता हूँ, क्या क्या एसेसरीज़ यूज़ करता हूँ, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि व्हाट्स इनसाइड माई कैमरा बैग, जैसे कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ ही लिया होगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम हम लोग देखते हैं कि बैग के अंदर क्या क्या है और क्या क्या टेक मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस बनाने के लिए, अपनी फ़ोटोग्राफी के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि मैं आपके सामने ऐसे और नए वीडियोस ला सकूं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो है मेरा बैग है। ये जो है कुछ ज़्यादा प्रोफेशनल बैग तो नहीं है। ये जो है मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और ये मेरे को पड़ा था अराउंड 800 रुपीज़ का। और आप ये देख सकते हैं सिंपल अमेज़ॉन वाला ही जो है बैग है ये। और इसमें जो है सारे जो गियर्स एंड एक्सेसरीज जो मैं यूज़ करता हूँ वो इसमें आप लोगों को दिख जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरे की। तो कैमरा मेरे पास जो है नाइकॉन का, ये देख सकते हैं 7200 है, जिसको मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ फोटोग्राफी के लिए। ये अराउंड मेरे को हो गया 3 से 4 साल मैं इसको यूज़ करते हुए। और आप ये देख सकते हो इसका एक 50mm लेंस भी है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। मेरे को प्राइम लेंसेज बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा जो है ना डिटेल कैप्चर करते हैं। तो क्रॉप सेंसर के लिए 50mm जो है ना बेस्ट है, इसलिए मेरे पास जो है ना नाइकॉन का 50mm है। और जो ये जिस रेट में ये लेंस आता है वो भी बहुत ही अच्छा और शानदार है। तो मुझे जो है कॉम्बो बहुत सही लगता है कि नाइकॉन 7200 विद 50mm जो लेंस है वो मैं यूज़ करता हूँ। और दूसरा जो एक लेंस है वो मेरे पास जो है ये है एक 18-140 लेंस, जो कि निकॉन के इसके किट के साथ आता है, जो कि लगा हुआ है अभी इसमें एक दूसरे वाले कैमरे में, जिससे कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो जो है मैं लेंस अभी दिखा नहीं पाऊँगा आपको क्योंकि वो लगा हुआ है। तो आप ये जो है, ये मेरा जो है निकॉन का पहला कैमरा है 7200, जिससे मैंने फ़ोटोग्राफी चालू की थी और इससे मैं मोस्टली जो वेडिंग शूट्स है वो करता हूँ। और ये जो है मेरा दूसरा जो लेंस है, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ पोर्ट्रेट शूट्स और मॉडलिंग शूट्स के लिए। तो इसको जो है साइड रखते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। आप ये देख सकते हैं एक मेरे पास ये पंप है जिससे कि मैं क्लीनिंग किट की तरह यूज़ करता हूँ। और मेरे को इसके साथ एक ब्रश भी जो है मैंने लिया था, जिससे कि मैं जो है ना अपने जितना भी किट है उसको जो है ब्रश अप करके साफ़ कर सकता हूँ। ये जो है ब्लोअर है, इससे ब्लो करके आप जो है डस्ट को गिरा सकते हैं। और ये जो है ब्रश है, ब्रश से जो है आप लेंस को भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये जो है एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपने किट में इंक्लूड करना चाहिए और अपने पास रखना ही चाहिए। सो ये जो दो चीज़ है इसको भी साइड में रख लेते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या आता है। बात कर लेते हैं, मेरे पास एक ये माइक है बोया का BY-MM1 जो है। ये माइक मैंने इसलिए परचेज़ किया था क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि वेडिंग जब हम लोग शूट कर रहे होते हैं तो जो वीडियोग्राफर होता है वो कुछ डांस मूवमेंट्स शूट करता है, तो उसमें जो है सॉन्ग्स के जो बीट्स होते हैं वो मिस ना हो और प्रॉपरली जो है वो साउंड कैप्चर हो सके, उसके लिए जो है इसको यूज़ करता हूँ मैं। और साथ में अगर मेरे को कभी ब्लॉगिंग की भी ज़रूरत करती है और मेरे को ब्लॉगिंग करनी होती है तो मैं इसका यूज़ करता हूँ। ये भी जो है बहुत ही एक अच्छा कंटेंट है जो कि सस्ते प्राइस में आता है और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और इससे दोनों काम कर सकते हैं, ब्लॉगिंग का भी और साथ में अगर आप सिनेमेटोग्राफर है, आप सिनेमेटिक्स का भी काम करते हैं तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। इसके साथ आप ये देख सकते हैं एक विंडफर्स जो है वो दिया हुआ है। और ये जितने भी एसेसरीज आपको मैं दिखा रहा हूँ इन सब के जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इन सब के जो है अलग अलग डेडिकेटेड वीडियो जो है आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने सबके जो है अनबॉक्सिंग करी हैं और उनके रिव्यूज़ भी दिए हैं। तो इसको भी साइड रखते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या है। उसके बाद जो है मैं बात करूँगा एक इस ट्रिगर की, जो कि गोडॉक्स का X1 ट्रिगर है। ये जो है मैंने परचेज़ किया था क्योंकि मेरे को जो है मेरे पास गोडॉक्स के फ्लैशेस हैं, वो मैं अभी दिखाऊंगा, जो कि मेरे यहाँ रखा हुआ है। तो उनको ट्रिगर करने के लिए ऑफ कैमरा फ्लैशेस के साथ, तो ये जो है बहुत ही एक अच्छा ट्रिगर है जिसमें आपको इसका डिस्प्ले जो है बहुत बड़ा है और इसमें आपको सब चीज़ें दिख जाती है ईज़िली और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ मैनेज कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं और फ्लैश को फायर कर सकते हैं ऑफ कैमरा। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ लगता है मुझे, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ये चीज़ जो है मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपने काम के लिए। इसको जो है अब मैं साइड में रखता हूँ और देखते हैं अंदर क्या क्या रखा है मैंने। तो आप ये देख सकते हैं कुछ 2 ट्रिगर्स और यहाँ पर भी है मेरे। ये जो है मेरे दूसरे लाइट्स के ट्रिगर है, जो कि मॉडलिंग लैम्प का मैं यूज़ करता हूँ, सिम्पेक्स का 684 Mark 4 करके जो है मेरे पास। इसका भी जो है अनबॉक्सिंग वीडियो जो है मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं जाके। ये सब जो कंटेंट है सबका आई बटन पे मैं दे दूंगा लिंक, आप जाके वहाँ पर देख पाएंगे। तो ये जो सिम्पेक्स का ट्रिगर है उनको ट्रिगर करने के लिए होता है 2 पेयर है, इसमें आप 2 कैमरे में लगा के आप इसको फायर कर सकते हैं। ये वाले ट्रिगर की खासियत बता देता हूँ मैं गाइस। ये जो कैमरे के जो फ्लैशेस होते हैं और ये जो ट्रिगर्स होते हैं ये इतने पावरफुल होते हैं कि बहुत
बढ़िया रहता है ये, अगर आप कोई स्टेज के जो भी कार्यक्रम शूट करने होते हैं, जैसे ग्रुप फ़ोटोज़ खींचने होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। अगर आप कहीं पर ओपन में शूट कर रहे हैं तो आप इन लाइट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे, बहुत ही बढ़िया लाइट्स है ये। उसके बाद साइड में रख देते हैं और देखते हैं क्या क्या रखा है। ये देख सकते हैं आप, ये जो है कैमरा का चार्जर है, जो मेरे 7200 है उसका जो चार्जर है, ये चार्जर है, ये यूज़ होता है, इसको मैं यूज़ करता हूँ। साथ में मेरे साथ इसके साथ जो है मेरे पास जो है बैटरीज़ भी हैं बहुत सारी, तो आप ये देख सकते हैं इस कंपार्टमेंट में जो है मैं अपनी बैटरीज रखता हूँ। ये मेरा एक स्पेयर बैटरी है जो मेरा कैमरा है उसका, और एक जो है मेरे कैमरे में लगा हुआ है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप कभी भी वेडिंग शूट करते हैं तो आपको जो है एक स्पेयर बैटरी रखना ही चाहिए अपने साथ, क्योंकि कभी भी जो है आपकी बैटरी ख़त्म हो सकती है और आपको दूसरी बैटरी की ज़रूरत पड़ सकती है। एक ये जो बॉक्स है, ये एक एयर टाइट बॉक्स है जिसके अंदर मैं जो है ये वाले सेल्स रखता हूँ, जो डबल ए सेल्स होते हैं जो फ्लैश में लगते हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप एक और जो 7200 की बैटरी मेरे पास रखी हुई है। 2 बैटरीज मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ, ये दोनों बैटरी जो है बहुत ज़रूरी होती है। और आप ये देख सकते हैं अंदर जो है एनवी के बहुत सारे सेल्स हैं, और आप ये देख सकते हैं ये कार्ड्स है, ये सब जो मैं एक डब्बे के अंदर एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखता हूँ, क्योंकि कभी भी अगर ये बैटरीज लीक होती हैं तो एयर टाइट कंटेनर है तो जो लीक्स बैटरी है वो दूसरी चीज़ों को ख़राब नहीं करेगी, इसलिए जो है मैं इसको एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखता हूँ। तो बात कर लेते हैं आगे और क्या क्या है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, ये देखिए आप ये देख सकते हैं मेरे पास जो 2 चार्जर हैं इन बैटरीज़ को चार्ज करने के लिए, डबल ए, जो कि दोनों फास्ट चार्जर है। इन दोनों के जो अनबॉक्सिंग है वो भी मैंने पहले ही कर रखा है चैनल में, आप जाके देख सकते हैं। दोनों ही चार्जर बहुत ही अच्छा है। ये मेरे एक पुराने कैमरा है निकॉन का जो कूलपिक्स है, उसके चार्जर है ये, वो जो है मेरे पास अभी कैमरा तो नहीं है पर ये चार्जर जो है मेरे पास रह गया है। तो ये चार्जर जो है बहुत ही अच्छा और फास्ट चार्ज कर देता है बैटरीज़ को। और साथ में अगर आप ये देखेंगे ये वाला जो फोटोन वाला जो चार्जर है, ये इसका भी मैंने रिव्यू किया है, ये तो बहुत ही शानदार चार्जर है। इसमें जो है आप ये LCD आपको मिल जाती है जिसमें डिस्प्ले मिल जाता है आपको कि कितना क्या चार्ज हुआ है बैटरी, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक अच्छा कंटेंट है, ये भी आप जो है परचेज़ कर सकते हैं। मैंने इसको 2 इसलिए परचेज़ करके रखा है क्योंकि मेरे पास सेल बहुत सारे हैं और एट अ टाइम जो है मैं सिर्फ जो है 4 सेल ही चार्ज कर पाता हूँ, तो मुझे जो है ना ज़्यादा सेल्स चार्ज करने थे, इसलिए मैंने 2 ऐसे चार्जर जो है अपने पास रखे हुए हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं इधर आप देख सकते हैं कि एक डिफ्यूज़र है, ये फ्लैश डिफ्यूज़र है। इसको जो मैं यूज़ करता हूँ जब मैं ओपन में कभी भी फ्लैश को यूज़ करता हूँ तो इसके ऊपर एक डिफ्यूज़र लगा लेता हूँ जिससे कि लाइट को डिफ्यूज़ किया जा सके है। रन एंड गन टाइम में जो है ना इसका बहुत ज़्यादा काम आता है, तो इसको भी साइड में रखते हैं। और देखते हैं आप ये देख सकते हैं एक जो है मेरे पास एक गोप्रो है, ये गोप्रो हीरो 2018 है, पर इसको जो है हम अपग्रेड कर सकते हैं और इसमें जो है ना फर्मवेयर डाल के इसको गोप्रो हीरो 5 की तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मैंने इसमें फर्मवेयर डाल दिया है और इसको जो है 4K भी रिकॉर्ड करने के लिए कैपेबल है ये। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये बताऊं कि कैसे गोप्रो हीरो 2018 को गोप्रो हीरो 2005 में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड जो वीडियो बनाऊं, तो आप जो है कमेंट में ये चीज़ मेरे को लिख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, वो फाइल्स भी मैं आपको दे दूंगा, या तो अगर आप लोग बताओगे तो कमेंट करोगे तो मैं ये वीडियो पक्का बनाऊंगा। तो आप ये देख सकते हो इसके साथ जो है मेरे पास एक ये स्टैंड भी है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। आप ये देख सकते हो ऐसा मुड़ जाता है ये पूरा, जैसे आप इसको मोड़ोगे, और इसको कहीं पर भी आप स्टैंड कर सकते हो, यहाँ पर रख के या तो कहीं पर भी रख के जो आप इसको स्टैंड करा सकते हो, और इसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है। इसको मैं कभी कभार यूज़ करता हूँ कोई भी शॉट्स लेने के लिए, छोटे मोटे अंडर वाटर अगर शॉट्स लेने होते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं, या तो अगर मेरे को कभी ब्लॉगिंग करता हूँ और कहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बाइक से तो उसमें वीडियोस बनाने के लिए भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो इसको भी साइड पे रख लेते हैं और बात करते हैं अंदर क्या क्या है मेरे इस बैग में। आप ये देख सकते हैं लास्ट कंटेंट जो है ये मेरा एक फ़्लैश है जो कि गोडॉक्स का है। तो मैं गोडॉक्स का एक ये वाला फ़्लैश यूज़ करता हूँ जो कि TT685 है निकॉन के लिए। पहले जो है मैं एक दूसरा फ्लैश यूज़ करता था जो कि सिम्पिक्स का था, जो कि मैनुअल था, फिर बाद में जो है मैंने शिफ्ट कर लिया TTS वाले में, क्योंकि मुझे जो है ना हाई स्पीड स्टिंग चाहिए था गाइस, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, रनगन सिचुएशन होता है जिसमें जो है हम लोगों को सनलाइट अंडर सनलाइट जो है ना शूट करना होता है और शटर स्पीड जो है ना वो हम लोगों को इंक्रीज़ करनी पड़ती है। तो इसके लिए जो है मैंने TTL में जो है ना शिफ्ट कर लिया जिससे कि HSS का जो पूरा फ़ायदा है वो मैं ले सकूँ। तो ये जो है एक TT685 है जो कि मैंने अराउंड 6000 रुपये का लिया था, और ये इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोगों के पास बजट हो तो ऐसे 2 फ्लैशेस तो होना ही चाहिए आपके पास, जिससे कि आप एक वेडिंग फ़ोटोग्राफी स्टार्ट कर सको। तो इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। तो ऊपर आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो है कुछ पॉकेट्स है, इसमें जो है मैं अपना जो है केबल्स रखता हूँ और जो मेरा हार्ड डिस्क है वो रखता हूँ मैं इसमें। तो आप ये देख सकते हो कि
ये जो है मेरा हार्ड डिस्क है सीगेट का। ये जो है 2 TB का हार्ड डिस्क है। इसमें आप 2 TB का डेटा जो है आराम से रख सकते हैं। ये मैंने बहुत टाइम पहले लिया था। इसका भी जो अनबॉक्सिंग वीडियो है और रिव्यू वीडियो है वो मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है, डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी बहुत अच्छा है। 3.0 के साथ आता है तो डेटा भी बहुत ट्रांसफ़र हो जाता है। और ये बहुत ज़रूरी होता है फोटोग्राफर के लिए कि कोई भी अगर डेटा आप रख रहे हैं तो उसका एक बैकअप भी रखे। तो एक हार्ड डिस्क तो होना मस्ट ही है, तो ये आपको रखना चाहिए अपने पास। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर और क्या है। यहाँ पर सब केबल्स है, आप ये देख सकते हैं। जो केबल्स है जितने भी, वो मैं वहाँ पर अलग से रखता हूँ, क्योंकि नहीं तो केबल्स जो है ना बहुत ज़्यादा मैशी हो जाते हैं और निकालने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो ये जो केबल्स है इसको जो है मैं ऊपर वाले इस पोर्शन में रखता हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं ऊपर भी, यहाँ पर भी जो है एक कंपार्टमेंट है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या आता है, रखता हूँ मैं। तो जैसे इसको ओपन करते हैं आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मैंने एक अपना पावर बैंक रखता हूँ जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये जो है 10,000 mAh का पावर बैंक है। इससे जो है मैं बहुत सारी चीज़ें चार्ज करता हूँ, जैसे कि मेरा जो कैमरा है जो कि नाइकॉन का Z50 है, उसको मैं इससे चार्ज कर सकता हूँ। उसके बाद जो है मेरे को मोबाइल अगर चार्ज करना है होता है तो इससे मैं चार्ज कर लेता हूँ। बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी लाइट्स होती हैं जो कि LED से चलती हैं, और वो भी मैं इसको जो है उससे चला सकता हूँ। जैसे कि मेरे रिंग लाइट्स हैं, बहुत सारी लाइट्स हैं मेरे पास, वो मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बैक की बात कर रहा हूँ जो बेसिक कंटेंट्स मेरे पास है उसकी। तो उसको भी जो है पावर करने के लिए ये जो है पावर बैंक बहुत ही सफिशिएंट है। इससे जो है आपको बहुत अच्छा हेल्प मिल सकता है। तो एक पावर बैंक भी होना एक फ़ोटोग्राफ़र के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं और क्या कंटेंट मैं रखता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कुछ जो है ये जो कलरफुल जो जेल शीट्स होते हैं ये भी मैं यूज़ करता हूँ। ये जो है फ़ोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसको आप फ्लैश करके लगा के जो है ना ऐसा कलर चेंज कर सकते हो। वाइट लाइट को रेड लाइट बना सकते हो, पिंक लाइट बना सकते हो, ब्लू लाइट बना सकते हो। तो इससे जो है आपकी क्रिएटिविटी सामने आती है कि आप कितने अच्छे क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो ये जो जेल्स है ये भी मैंने रख रखे हैं अपने पास, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये जो है मैं यहाँ पर अलग से रख देता हूँ यहाँ पर। और आप ये देख सकते हो कुछ ऐसे ये जो चीज़ें होती है, ये जो है पावर सॉकेट बोर्ड्स होते हैं, ये भी ज़रूरत पड़ती है वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा, कि आप लोगों को बोर्ड्स लाइट्स को जो है ना लगाना होता है। तो बोर्ड एक्सटेंशन बोर्ड्स चार्जर जो है आप लोगों को लगाना होता है, तो उसके लिए जो है ये सब एक्स्ट्रा स्पेयर में मैं रखता हूँ कुछ। तो फ्रेंड्स ये तो एक बेसिक सेटअप था जो मैंने बताया मेरे बैग के अंदर जो कंटेंट थे। मैं बहुत सारे रिंग लाइट्स और बहुत सारे डिफरेंट जो लाइट्स है वो भी यूज़ करता हूँ, जैसे कि पोर्टा लाइट हो गया और दूसरे लाइट्स हो गए, रिफ्लेक्टर हो गया 5-in-1, ये सब। फिर ट्राइपॉड जो हो गया वो भी मैं यूज़ करता हूँ। बट वो सब जो है मैं इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे इतना सारा कंटेंट, टेकी कंटेंट देख के, जो कि मतलब कोई मतलब का भी नहीं है। जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं एक फ़ोटोग्राफ़र को चाहिए होता है एज स्टार्टर बिगनर आपको एक वेडिंग शूट करने के लिए, वो जो है मैंने आपको दिखा दिया है। आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो और एक अच्छा स्टार्टअप कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों को पता है क्या करना है, वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।